Assalamualaikum dear students, welcome back to your maths online class, and today we have to start our unit, that is fractions. As we have discussed in previous video about the fractions, that if we have divide anything, a whole thing into parts, so it makes and create fractions. Dear students, we have on page number 35 and we have the task of exercise number 25. So I explain it in Urdu again. डियर स्टूडेंट्स, हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को, मुकम्मल चीज़ को जब हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो बनाती है फ्रैक्शन। अब हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 25 की तरफ आएंगे। कलर द फॉलोइंग फिगर्स अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन रिटन अगेंस्ट ईच। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 35 की एक्सरसाइज नंबर 25 स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें आपको बताया गया है कि हमें फ्रैक्शन इन्होंने गिवन की है और उसी फ्रैक्शन को हम देखकर हमने उन ऑब्जेक्ट्स को कलर्स करने हैं जो इनके सामने गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 में है 3/4 इज़ टू बी कलर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास नीचे का नंबर होता है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर और ऊपर वाला नंबर कहलाता है नोमिनेटर। जो नीचे का नंबर होता है ये आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी जितने भी मुकम्मल आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम इसको काउंट करें 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपका गिवन है 4, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नीचे डिनोमिनेटर में, और जो ऊपर नंबर जो नोमिनेटर कहलाता है वो हमारे पास या तो हमने शेड करने होते हैं, हमें टास्क दिया जाता है, या वो पहले से शेडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3/4 है तो हमने 3 को कलर करना है, 1 2 3, और जो 4 है वो आपके नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ गए तो हमने 3 शेड कर दिए। अब कुछ पार्ट नंबर 2 में है कि पॉइंट नंबर 2 के 5/8 इज़ टू बी कलर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 8 है तो वो नीचे आएगा और 5 हमें गिवन है तो हमने 5 को कलर कर दिया। आपको क्लियर नज़र आ रहा है? आप चाहें तो कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं, आप ब्राइट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास है नंबर 3 में 8/8 इज़ टू बी कलर्ड, तो टोटल नंबर ऑफ 8 जो थे उन सबको हमने कलर कर दिया। नंबर 4 में है 7/10, तो ये टोटल नंबर जो थे वो 10 थे और इसमें से 7 को हमने 7 स्टार्स को कलर कर दिया। तो आपको क्लियर हो गई कि एक्सरसाइज नंबर 25 जो थी हमने फ्रैक्शंस को देख के हमने ऑब्जेक्ट्स कलर कर दिए। अब हम आएंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 26 की जानिब। एक्सरसाइज नंबर 26 में है सर्कल द फिगर्स विच हैव बीन डिवाइडेड इनटू इक्वल फ्रैक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, हमें 6 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, कुछ सर्कल हैं, कुछ स्क्वायर हैं और 2 रेक्टेंगल हैं। इसमें हमने जो इक्वली डिवाइडेड हैं शेप्स उनको हमने सर्कल करना है। जैसे आप ये सर्कल देख रहे हैं, इसमें जो लाइन लगी है ये बिल्कुल मिड में लगी है और दोनों साइड पे इक्वल ही साइज में आपको सेमी सर्कल्स मिल रहे हैं, यानी जितना पार्ट इतना है यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर भी मौजूद है, तो इसको हम सर्कल कर लेंगे क्योंकि ये इक्वल डिवाइड है। अब यहाँ पर स्क्वायर की जाने पाएंगे तो स्क्वायर जो है यहाँ पर देखें कि इसको मिड में तो इक्वली डिवाइड किया है, लेकिन यहाँ पर बड़ा हमारे पास ट्राइंगल है और यहाँ पर 2 स्मॉल ट्राइंगल्स हैं, तो ये इक्वली डिवाइड नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे इसी तरीके से। अब हम यहाँ पर रेक्टेंगल की तरफ आएंगे तो इस रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल जो है वो इक्वली डिवाइडेड है। जैसे कि यहाँ पर मिड में लाइन लगी है और ऊपर भी जितना साइज़ के ब्लॉक्स हैं वहाँ उतने ही नीचे भी उसको इक्वली डिवाइड किया गया है, तो इसको हमने सर्कल कर दिया क्योंकि ये इक्वली डिवाइडेड रेक्टेंगल है। अब ये जो सर्कल है ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, इसको हम छोड़ देंगे। और ये जो स्क्वायर है ये बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड है। आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी पार्ट्स इन्होंने डिवाइड किए हैं वो बिल्कुल सेम साइज़ के हैं और बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड हैं, तो इसको हम सर्कल कर लेंगे। अब ये रेक्टेंगल है ये इक्वल डिवाइड नहीं है क्योंकि यहाँ स्पेस ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो हमने ये 3, एक स्क्वायर, एक सर्कल और एक रेक्टेंगल हमने इक्वल सर्कल कर लिए हैं क्योंकि ये इक्वली डिवाइडेड थे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी पेज नंबर 35 की एक्सरसाइज नंबर 26 और 25। अब हम आएंगे अपने पेज नंबर 36 की जानिब। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने पेज नंबर 36 की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 27 और 28। तो हम पढ़ते हैं कि 27 में डिस्कस करते हैं कि 27 में क्या है। एक्सरसाइज में राइट द नंबर ऑफ पार्ट्स ईच सर्कल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू एंड द नंबर ऑफ पार्ट्स दैट आर शेडेड। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास टास्क दिए गए हैं, हमें शेप्स गिवन है और इन शेप्स को इन्होंने डिवाइड किया है और शेड भी किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि नंबर 1 में है कि द सर्कल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू। ओके, मैं आपको ये सर्कल दिखा देती हूँ। नंबर 1 सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये वाला सर्कल,
इसमें आप देखें कि इसमें सर्कल को, ये आपको मैं क्लोजली दिखाती हूँ, सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने? 3। देखें 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 3, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। और शेडेड पार्ट कितना है? 1। तो शेडेड पार्ट यहाँ पर आ जाएगा 1। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 में देखें कि द सर्कल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डैश इक्वल पार्ट्स। तो हम अब काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4। इनको इक्वली डिवाइड किया है और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 4। और शेडेड पार्ट कितना है? 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 में भी है, द सर्कल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डैश इक्वल पार्ट्स। तो कितने इक्वल पार्ट्स डियर स्टूडेंट्स? 1, 2। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और शेडेड 1 है तो 1 शेडेड हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया, हमने इन सर्कल्स को देख के इनके टोटल इक्वल पार्ट्स लिख लिए और शेडेड तीनों में एक ही शेडेड पार्ट था तो 1, 1 यहाँ पर आ गया और ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हो गए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 27। डियर स्टूडेंट्स, वी आर नाउ ऑन बुक पेज नंबर 38 एंड वी हैव द एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज नंबर 29. So let's see what is in the exercise 29. Take the fraction that describes the crossed out objects in each set. Okay dear students, we have total 6 sets in this page and then we have to tick or circle the correct fraction by looking the objects. So dear students, we have total in the first set of mangoes, हमारे पास total जो mangoes हैं वो हैं 8. तो आप देख सकते हैं तीनों डिनोमिनेटर में 8 लिखा हुआ है। अब हमने देखना है कि कितने मैंगोज जो हैं क्रॉस्ड आउट हैं। तो यहाँ पर 2 मैंगोज क्रॉस्ड आउट हैं, तो 2/8। हम जो टोटल, मैंने पहले भी बताया कि टोटल ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे होता है डिनोमिनेटर में, और जो क्रॉस्ड आउट या शेडेड पार्ट या ऐसी चीज़ जो उसको अलग उसको शो करे तो वो जो है आएगा ऊपर की तरफ डिनोमिनेटर में। तो 2/8 जो है हमारा करेक्ट फ्रैक्शन है। अब हमारे पास यहाँ पर सेट है पाइनएप्पल्स का। तो टोटल पाइनएप्पल्स हैं हमारे पास 6 और इसमें जो क्रॉस्ड आउट हैं 1, 2 क्रॉस्ड आउट हैं, तो हमने 2/6 को सर्कल कर लिया। इसमें आपको दिया गया है कि टिक करना है, आप टिक भी कर सकते हैं, आप इसको सर्कल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बनानास का सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल 7 बनानास हैं और इसमें क्रॉस्ड आउट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6/7 जो है हमारा करेक्ट फ्रैक्शन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं इसमें सारे जो है वो क्रॉस्ड आउट हैं। तो टोटल 8 हैं और इसमें क्रॉस्ड आउट भी 8 हैं, तो ये आएगा 8/8 इज़ द करेक्ट फ्रैक्शन। तो इसको आप टिक कर लें या सर्कल कर लें। अब यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमारे पास टोटल एप्पल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 क्रॉस्ड आउट हैं तो 5/10। इसी तरीके से ये ऑरेंजेस भी आपने करने हैं कि टोटल 10 है और इसमें से 6 क्रॉस्ड आउट हैं तो 6/10 इज़ द करेक्ट फ्रैक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, अवर टॉपिक फ्रैक्शन इज़ कम्प्लीटेड, हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट जो होगा वो होगा यूनिट नंबर 3, नंबर ऑपरेशंस। तो यूनिट नंबर 2 का हमारा जो जितना भी था नंबर ऑपरेशंस, नंबर्स, फ्रैक्शंस, हमारा यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।